गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे। एक प्रश्न और छोटा सा जी। गुरुदेव, किसी का मौत होता है जी। तो हमें कैसे जाने कि ये स्वर्ग गया, नरक गया, या भूत बना, प्रेत बना, क्या बना? हमको अनुमान कैसे लगे? इसके बारे में आप कुछ जानकारी बताइए। मैं उसके लिए जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर ये जवाब दूंगा। आज से 100 साल पहले 95% लोग न तो वेद को जानते थे, न तो शास्त्र को जानते थे, न तो पुराण को जानते थे, न तो ज्योतिष विद्याएं के जानते थे, न ग्रह जानते थे, न नक्षत्र जानते थे, न तो कुंडली जानते थे, न तो ये शादी विवाह की भी बातें नहीं जानते थे। बस इतना पता था कि जौन उगे और एक लड़की के घर जाएं, देखे ताकि और शादी हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि वास्तव में भगवान होता है। अबोध के लिए वो भगवान खड़ा हो जाता है। तो पहले ये कुंडली कैसे देखा जाता था, मज़ेदार बात बताता था कि आप अगर किसी व्यक्ति के घर गए लड़की के लिए, तो वहाँ शाम से लेकर के रात भर वो बंदा सोता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करता था कि इनका कुंडली जम रहा है कि नहीं। तो एक अलार्म सिस्टम भगवान दे दिया था, फेंका है। तो हाँ, सही बोल रहे हैं। अगर वास्तव में लड़की और लड़का का जोड़ी नहीं है, क्योंकि कहते हैं जोड़ी ऊपर से बन के आती है, तो अगर नहीं है जोड़ी तो फेंकर देता था, अलार्म बज जाता था। भगवान का अलार्म सिस्टम था। अब तो वेद शास्त्र पुराण ब्राह्मण हो गए हैं, तो भगवान के अलार्म का जरूरत ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रात रुक भी नहीं करते गुरुदेव, अब तो केवल जाते हैं और 2 घंटे में आते हैं। जरूरत भी तो क्यों है, क्योंकि अब पंडित है, ब्राह्मण है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, कुंडली है, सारा चीज है। तो आपका प्रश्न क्या था? उसी के माध्यम से किसी की मौत के बाद हम कैसे पता चले? हाँ, तो आत्माएं जो होती हैं ना, वो 4-5 तरीकों से छूटती है। तो मैं आपको बताऊं, मुख से छूटती है तो मुंह फड़ा जाता है, आंख से छूटती है तो आंख फड़ा जाता है, ठीक। और कान से छूटती है तो कान के अंदर में खून निकल जाता है। अगर मूत्र मार्ग से छूटता है तो मूत्र हो जाता है। अब अगर आप गुदा द्वार के माध्यम से छूटता है तो गुदा द्वार। तो अभी कहते हैं कि उसी ये सिग्नल सिस्टम है, ये कैटेगरी सिस्टम है, ये मापांक है कि ये अच्छा कार्य किया था, बुकार काम किया था। तो अगर वो आत्मा जब छूटती है, तो अगर वो बाहर के मार्ग से गुदा द्वार के माध्यम से अगर छूटता है तो बाहर हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये बंदा बहुत पापी था, ये इसके कर्म अच्छे नहीं थे, ये आया तो था ये तो जन्म ही लिया था कि पिछले कर्मों को छूटने के लिए, लेकिन वो पिछले कर्मों को ना छूट करके और पाप कर डाला। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ होता है वो गुदा द्वार के माध्यम से जाते हैं। और उससे थोड़ी सी अगर वो कम मात्रा में किया है तो मूत्र मार्ग से, जिससे पेशाब हो जाता है। तो ये 2 चीज तो हो गए कैटेगरी, तो यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा। तीसरा नंबर का बात है जो मुंह से छूटता है, वो थोड़ी से मध्यम वर्गीय का होता है कि वो पाप किया है, वो पिछले कर्मों को तो छूट दिया है, लेकिन इस जन्म में वो पाप कर डाला है, तो वो मुंह से और आंख से छूटा हुआ है। वो जुबान अगर मुख के माध्यम से, जुबान के माध्यम से अगर बहुत लोगों का दिल दुखा है, मुंह से जाएगा प्राण, वो भी बड़ा तकलीफदायक होता है। अब अगर वो अपने नेत्रों के माध्यम से, जैसे मान के चलिए पर स्त्री को ध्यान देना, पर लड़की को ध्यान देना, छोटी छोटी उम्र के बच्चियों को बुरी नज़रों से देखना, उनके साथ में अगर दुष्कर्म नहीं भी करता है तो अपने मन के अंदर में सोचता है। और अगर वो आँख के यही काम नहीं होते हैं दुष्कर्म, आँख के बहुत सारे काम होते हैं कि उनके धन को ना देख पाना, उनके विकास को ना देख पाना, तो आँख के माध्यम से छूटता है। तो वो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति पिछले कर्मों को तो छूट चुका है, वो जिन चीज का पाप किया छूट चुका है, लेकिन इस जन्म में वो कर्म कर डाला तो आँख के माध्यम से चले जाता है, आँख खुला रह जाता है। और जैसे कर्ण माध्यम हो गया है, इसमें बहुत सारे मंत्र का अगर वो श्रवण नहीं किया है, बहुत सारे अच्छे चीजों का श्रवण नहीं किया है, तो निश्चय रूप से आप समझ लीजिए कि उसके कर्ण के माध्यम से आत्मा जाएंगी। एक जो जाता है, जो थोड़ा सा अच्छा चीज रहता है, वो यहाँ से जाता है, देख लीजिएगा यहाँ फट जाता है, गोल छेदा रहता है ना, मस्तिष्क के ऊपर में एक छोटी सी छेदा बन जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर जिसका मुंह नहीं खुला है,
जिसका आंख ना खुला है, मुंह बंद है, आंख भी बंद है, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूत्र मार्ग से कोई मूत्र नहीं प्रवाहित हुआ है, मल नहीं निकला है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ फटा रहता है, इस माध्यम से जाता है। लेकिन ध्यान नहीं दिया सुबह, यहाँ से चले जाता है। कई लोगों को देखने के बाद में आप बल्कि जब जलाया जाता है तो खोपड़ी को निकाल करके देखिए, यहाँ छेद रहता है, तो वो एक अच्छा तरीका से है। तो कुल मिला करके वो भगवान के श्री चरणों तक गया है। लेकिन एक चीज़ जो मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जब न यहाँ छेदा होता है, न कान में छेदा हो, तो ये मूलाधार में जाते हैं। ये मूलाधार वाला सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसकी। तो कहना चाहिए 1 करोड़ में 5 से 10 लोगों की स्वर्ग में जाना होता है, और स्वर्ग यही है और नरक भी यही है। अगर आप बुरे कर्मों को भोग रहे हैं तो नरक है। देखो क्या होता है, पिछले जन्म में अगर आप बुरे काम किए हैं तो इस जन्म में आप, जब आपकी जिंदगी जिल्लत भरी है, तो आप समझ लीजिए कि यही पर स्वर्ग है। आप वहां से अपने कर्मों को किए या फटाक से जन्म लेके भोग रहे हैं, तो यहीं पर से कहीं अलग लोग नहीं होता है कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग नहीं होता है, यही लोग होता है। तो ये हो जाता है स्वर्ग और ये हो जाता है नर्क। तो एक मापांक मैंने आपको बता दिया, सबसे अच्छा होता है नाभि चक्र से प्राण का जाना, जो शरीर के कहीं से भी नहीं, नाभि चक्र से। नाभि चक्र से कैसे पता चलेगा? तो नाभि चक्र से पता ऐसे चलता है कि जब आपका जितने द्वार हैं वो सारे द्वार ठीक ठाक हैं, तो यहाँ से निकला हुआ है। हाँ, एक कमल के समान बन जाता है, वहाँ से रेखा बन जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसकी जानकारी देने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन नए चीज सुनने को जानने को मिलता है, तो ये अच्छा प्रश्न बहुत जबरदस्त आपके हृदय में है। ये प्रश्न को बहुत